और शीतल, ये संयोग है, प्रयोग है, ये चुनाव टाल दिए गए, बिना बात का बवाल काट रहा है विपक्ष, या इसमें कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं? देखिए, कई चीजें आप दोहरा चुके हैं, तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और अन्य चीजें। एक चीज हुई है कि झारखंड में मुख्यमंत्री जी का 1 दिन का प्रोग्राम था, अब वो 4 दिन का है। उनका महाराष्ट्र में 3 दिन का था, अब वो 7 दिन का है। ये कुछ चीजें हुई हैं जिनसे इस तरह की शंका बढ़ती है, जिनका आप इस कार्यक्रम में उल्लेख कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता झारखंड में और महाराष्ट्र में चूंकि बढ़ी है, तो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में उनका समय कम हुआ है। संभवतः इस 1 हफ्ते में उनको अब ये समय मिलेगा तुलनात्मक रूप में ज्यादा। ये एक नई सूचना है जो अतिरिक्त है उससे जो आपने अब तक दी। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग पर शंका की सारी वजहें हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि चुनाव आयोग जो तिथियां घोषित करने वाला होता है, बीजेपी के नेता पहले उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके होते हैं। ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, और उसमें चीफ जस्टिस अपने को एक कमेटी में डालना चाहते हैं। उस राय को बाद में एक नहीं, कानून इसमें बना के साख बदल पर दिया जो जाता है। आप ये साख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, नित्यानंद है हमारे दर्शक, चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि चुनाव आयोग को तारीख निर्धारण सोच समझकर करना चाहिए, बाद में तारीखों में बदलाव सवाल खड़े करता है। भाई, एक टाइम पर चुनाव आयोग की तो साख का डंका बजता था पूरी दुनिया में, और मैं अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं, आशुतोष भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि दरअसल इस देश को, टीएन सेशन को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं जो काम उन्होंने किया था चुनाव आयोग का, आज चुनाव आयोग के हर फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। यह चिंताजनक है कि नहीं? ये बहुत चिंताजनक है, और इसीलिए इस तरह के से सवाल आ रहे हैं। ये ना आते, वरना चुनाव आयोग अपनी तिथियों में, अगर सीतामढ़ी ऐसी से हमारे परिस्थिति है, दर्शक 4 हैं पार्टियां रवि लिख रही हैं, कुमार, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं, उस एक पे मिनट विश्वास नहीं ये होता। सवाल भी जरूरी है शीतल। रवि कुमार कह रहे हैं जब उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करना पड़ रहा है तो फिर एक देश एक चुनाव कैसे होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल ये शंका जायज है भाई, कि आप एक छोटा सा उपचुनाव कुछ राज्यों में एक तिथि निर्धारित करते हैं, और आप उस पर उसके बारे में पूरी छानबीन करने में सक्षम नहीं होते, ऐसा आपके नए निर्णय से पता चलता है। तो आप पर कैसे कोई यकीन कर सकता है कि आप पूरे देश में एक साथ एक चुनाव में सारे राज्यों का और केंद्र का चुनाव एक साथ करा लेंगे? पर इसमें ये कांग्रेस शंका वाला एकदम पहलू भी जायज। आ रहा है, वहां पर भी सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि कांग्रेस ने भी तो तारीखें बदलने का एक लेटर भेजा था, दरख्वास्त की थी कि भाई पंजाब में प्रकाश पर्व है। नहीं, कांग्रेस ने कांग्रेस ने पंजाब के मामले में वो बात कही थी। उसका उत्तर प्रदेश में संबंध नहीं ढूंढा जा सकता या जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो चुनाव आयोग का प्रेस नोट है वो जनरलाइज कर नहीं तो रहा है, गुरु कंफ्यूज पूर्णिमा नहीं कर है रहा ना, है। गांव देहात से लोग जाते हैं, ट्रॉली भर के जाएगी, कार्तिक गढ़गंगा जाएंगे, बागपत वाले, मीरापुर वाले, तो वो टाइम लगता है उसमें। नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो गंगा मैं किनारे उदाहरण बड़े के बड़े- तौर पर एक ये जगह और का ये और तकलीफ की ये मिसाल दे और रहा हूं। तकलीफ दे कि अब चुनाव आयोग ये और तकलीफ दे कि चुनाव आयोग के फैसले को बीजेपी के लोग डिफेंड करें या एनडीए के लोग डिफेंड करें, तो ये शंका और बढ़ जाती है। वरना उन्हें कहना चाहिए कि भाई ये उनका फैसला है, गलत है, सही है, उस पर बात आप कर सकते हैं। शिव लेकिन जब नारायण वो मिश्रा डिफेंड का करने सवाल भी लगते हैं तो ये दिखाइए, शंका बढ़ जाती है। शहडोल वासी हैं शीतल भाई, शिव नारायण मिश्रा, वो एक दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी प्रवासी मजदूरों के बहाने तारीखों जी, में बदलाव के मुद्दे को बड़ा करना चाह रही है। अब इसमें बेरोजगारी भी घुसेड़ दो, इसमें महंगाई भी घुसेड़ दो, और मजदूरों का दुख दर्द भी घुसेड़ दो। भाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सारी 9 सीटों पर वो आमने सामने है।
तो अगर उसके सामने कोई मुद्दा आएगा तो उसकी अपनी प्रतिक्रिया तो आएगी ही, और उसकी दृष्टि से उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने की वजह अगर ये है तो हम उसे दोषी इसके लिए कैसे ठहरा सकते हैं, वो गलत है या सही है, ये बात की जा सकती है। तो मिल्कीपुर के बाद क्या इसका जमीन पर असर होता है, वोटर पर भी असर पड़ता है विनोद? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि वोटर पर कोई सीधा असर तो नहीं पड़ता है, अगर ये जरूर है कुछ वोटों में कुछ लोग जैसे छुट्टियां लेके आए, सोचा दिवाली के साथ साथ 2-4 दिन बढ़ा के 13 तारीख को वोट डाल लेंगे, अब वोट नहीं डाल पाएंगे, बात सही है यहाँ, लेकिन वो कितनी संख्या होगी ये देखना पड़ेगा। ये अखिलेश जी का भी पॉइंट सही है, लेकिन ये भी है कि इससे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, जो अभी शीतल ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यक्रम की स्टार प्रचारक हैं मोदी जी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो कार्यक्रम बाहर लगे हुए हैं वो बढ़े हुए हैं, और उनकी मतलब व्यवस्थाएं अभी वहां वो शायद ऐसी दरकार भी है कि ये सिर्फ ये यूपी तक महदूद नहीं है। हाँ। इसका असर तारीखों को जो टाला गया है, इट बाइज टाइम कि स्टार प्रचारक वरना अब 9 दिन यूपी से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, 13 तक नहीं निकल पाते। योगी आदित्यनाथ अब वो महाराष्ट्र जा सकते हैं, वो झारखंड भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, और प्रधानमंत्री को अब और वक्त मिल जाएगा। प्रधानमंत्री तो 14 तारीख के बाद तो विदेश दौरे पर हैं। एक और चीज है, हाँ, जो मैंने आज एक खबर पढ़ी और शीतल उसको करेक्ट करेंगे कि जो 69,000 शिक्षकों का मसला है, शायद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जो चर्चा हुई होगी उसमें उस मुद्दे पे भी बात हुई है, वो मसला भी हल करने की दिशा में सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।